एक मिनट रुकिएगा बच्चों, बस एक मिनट। ओके बच्चों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि हम लोग नाइन्थ के लिए मैथ्स पढ़ रहे थे, और मैथ्स में भी क्या पढ़ रहे थे बच्चों, तो ज्यामिति पढ़ रहे थे। ठीक है बच्चों, इसी क्रम में हम लोग आज आज आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सभी बच्चे क्लास के दौरान, ठीक है, सभी बच्चे क्लास के दौरान माइक ऑन नहीं करेंगे, इसलिए इसको म्यूट रखिएगा। आप सभी लोग म्यूट रखेंगे। और जो बच्चे कुछ भी पूछना चाहते हैं वो चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कैसे? इस थ्री डॉट पे क्लिक करिएगा, फिर इस इन कॉल मैसेज पर जाइएगा। इन कॉल मैसेज पे जाकर, है ना, आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। और जब भी मैं आपको पोल सेक्शन में आंसर करने के लिए बोलूंगा, तो इस एक्टिविटी पर जाइएगा। एक्टिविटी पर जाने के बाद पोल्स में जाइएगा, जो एक्टिव्स होंगे, और वहां पे क्वेश्चन का आंसर करिएगा। जो भी आपको उत्तर सही लगेगा उसको टिक करके यहाँ पे बच्चों वोट कर दीजिएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? तो वाई टाइप करिए। अगर यहां तक मेरी बात समझ में आ गई तो वाई टाइप करिए जल्दी से बच्चों। ठीक है, जल्दी से वाई टाइप करिए अगर आपको ये बात समझ में आ गई। वेरी नाइस बच्चों। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका सवाल है ना, सभी लोग सेक्शन में देंगे, इसलिए मैं चैट सेक्शन बंद कर रहा हूँ। मैं चैट सेक्शन बंद कर रहा हूँ और सभी बच्चे इसका आंसर कहाँ करेंगे? पोल सेक्शन में। सर क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है बच्चे। सभी बच्चे सवाल सवाल लिखा हुआ स्क्रीन पर। किसी का आपको क्वेश्चन पता है? पोल सेक्शन में। कर दिया सर। मैं देखता हूँ ओके, मैं देखता हूँ सही उत्तर किया है। ठीक है, सर इसमें ये पता नहीं चल रहा कि क्या करना है। अच्छा, ये नहीं पता चल पा रहा कि क्या करना है। ठीक है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि क्या करना है, कोई बात नहीं। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं समझ आ रहा है, ठीक है, अभी मैं उनको समझा देता हूँ बच्चों। ठीक है। ओके बच्चों, अब मैं इस पोल को इंड करता हूं और चैट बॉक्स ऑन करता हूं। सही बच्चे जो भी पोल सेक्शन में उत्तर नहीं लिख पाए थे, अब चैट सेक्शन में इसका आंसर लिख सकते हैं। सही बच्चे इसका आंसर लिखिए। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, काफी बच्चे सही आंसर कर रहे हैं। अब चलो बच्चों समझते हैं इस सवाल को। जो जिस बच्चे को ही नहीं आया उसको देखना है। ठीक है, देखो जो लिखा है कि चित्र में कौन सा त्रिभुज दिखाया गया है। ठीक है बच्चे, इसमें लिखा गया है कि निम्न में कौन सा त्रिभुज दिखाया गया है। अब एक बात बताओ आप, यहाँ पे एक भुजा है 4 सेंटीमीटर की, दूसरी भुजा भी है 4 सेंटीमीटर की, और तीसरी भुजा भी 4 सेंटीमीटर की है। तो बच्चों चैट सेक्शन में सभी लोग बताएंगे कि तीनों ही भुजाएं आपस में बराबर है या नहीं है। सभी बच्चे चैट सेक्शन में बताएंगे कि क्या ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। अगर हाँ तो वाई टाइप करिए, अगर हाँ तो वाई टाइप करिए। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। ठीक है, ओके। तो बच्चों जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो वह त्रिभुज कहलाता है समबाहु त्रिभुज। तो वह त्रिभुज कहलाता है समबाहु त्रिभुज। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसलिए आपको जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन सी होगा। तो हम लोगों ने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि अगर कोई भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तीनों ही भुजाएं आपस में अगर बराबर हैं, तो वो कौन सा त्रिभुज कहलाता है बच्चों? तो वह कहलाता है समबाहु। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई बच्चों? अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो चैट सेक्शन में वाई टाइप करिए।
अगर मेरी ये बात आपको समझ में आ गई तो चैट सेक्शन में वाई टाइप करिए बच्चों। ठीक है, वेरी नाइस वेरी नाइस। ठीक है बच्चों, वेरी गुड, वेरी नाइस बच्चों। ठीक है, सब लोगों ने सही उत्तर किया ऐसा। ठीक है, ओके। तो बच्चों आज हम लोग का टॉपिक है विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है बच्चों, हम लोग ये अब पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि आपको मालूम होगा कि पिछले क्लास में हम लोग समबाहु त्रिभुज पढ़ चुके थे और सम द्विबाहु त्रिभुज भी पढ़ चुके थे। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग का टॉपिक क्या है? सम द्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, सॉरी विषम बाहु त्रिभुज, ये क्या होते हैं इनको समझेंगे। यदि किसी त्रिभुज की सभी भुजाएं अलग अलग माप की होती हैं बच्चों, तो वह कहलाता है विषम बाहु त्रिभुज। क्या है ये, इसको समझने का प्रयास करिए। देखिए बच्चों, यहाँ पे एक त्रिभुज बनाया गया है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक त्रिभुज बनाया गया है और इसकी भुजाएं अलग अलग सेंटीमीटर की हैं। ये जो एसी भुजा है, ठीक है बच्चों, ध्यान से समझिएगा, ये जो एसी भुजा है, ठीक है, ये कितना है? तो ये है ए सेंटीमीटर। ठीक, फिर ये जो ए बी भुजा है बच्चों, ए बी वाली भुजा, ये है आपका 20 सेंटीमीटर। और फिर ये जो सीबी भुजा है, ये है आपका 80 सेंटीमीटर। यानी तीनों ही भुजाएं अलग अलग लंबाई की हैं। जब इस प्रकार का कोई त्रिभुज हो कि उसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों, है ना, अलग अलग लंबाई की हों, तो इस प्रकार का जो त्रिभुज होता है वो कहलाता है विषम बाहु त्रिभुज। इस प्रकार का त्रिभुज क्या कहलाता है बच्चों? विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है, इस प्रकार का। ठीक है, अब इसको सीखने का प्रयास करते हैं एक और एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि मान लीजिए मैंने बनाया इस तरीके का एक त्रिभुज। ठीक है, समझिएगा सभी बच्चे, सभी बच्चे इसको समझने का प्रयास करेंगे। मान लेते हैं ये है शीर्ष ए, ये शीर्ष बी और ये शीर्ष सी। मैंने बोल दिया आपसे कि ये 4 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है। तो बच्चों आप सभी चैट बॉक्स में बताएंगे कि क्या ये विषम बाहु त्रिभुज है या नहीं है, जो अभी को मैंने बनाया। वेरी नाइस, सभी बच्चे इसका सही उत्तर दे रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। वेरी नाइस बच्चों, वेरी नाइस। ठीक है, ओके। तो अब देख लेते हैं ये विषम बाहु त्रिभुज क्यों है। क्योंकि यहाँ पे देखिए एक भुजा है 4 सेंटीमीटर की, दूसरी भुजा है 10 सेंटीमीटर की और तीसरी भुजा है 8 सेंटीमीटर की। तो तीनों ही भुजाएं क्या है? अलग अलग सेंटीमीटर की है ना। तो इसलिए यह कौन सा त्रिभुज होगा बच्चों? तो विषम बाहु त्रिभुज होगा। ओके, ओके बच्चों, आगे पढ़िए। इसको क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है बच्चों कि विषम बाहु त्रिभुज में सभी कोण अलग माप के होते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है, इसको समझिएगा आप। यहाँ पे एक कोण ये है, एक कोण ये है और ये रहा इसका एक और कोण। तो बच्चों गिनकर आप लोग बता सकते हैं कि इस वाले त्रिभुज में कितने कोण दिख रहे हैं आपको? जल्दी से बताइए, गिनकर आपको कितने कोण दिख रहे हैं बच्चों? वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। ठीक है, 3 है ना, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। तो ठीक है, अब समझने का प्रयास करिए। 3 कोण दिख रहे हैं बच्चों। तो मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो तीनों ही कोण होंगे ना, ये तीनों ही कोण अलग अलग होंगे। ये तीनों ही कोण कैसे होंगे बच्चों? अलग अलग होंगे। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं, आप समझिएगा। मान लेते हैं मैंने इस तरीके से एक त्रिभुज बनाया, इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया मैंने बी, इसका नाम सी। ठीक है, और मैंने आपसे बोल दिया यह एक विषमबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो इसको तीनों ही जो कोण होंगे ना बच्चों, वे अलग अलग डिग्री के होंगे। मान लेते हैं ये है 40 डिग्री, ये है 60 डिग्री और ये है 80 डिग्री। तो क्या बच्चों ये तीनों ही कोण अलग अलग है या नहीं है? सही बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे कि क्या ये तीनों ही कोण अलग अलग है या नहीं है। अगर है तो वाई टाइप करिए। वेरी नाइस बच्चों, वेरी नाइस, सब लोग सही उत्तर कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात बच्चों, बहुत ही अच्छी बात। ठीक है, वेरी नाइस, ओके ओके।
सर दोबारा समझा दो। ठीक है बच्चे, मैं दोबारा समझा देता हूँ। हेलो, हेलो निखिल। ठीक है, मैं दोबारा समझा देता हूँ। ठीक है, जिनको भी नहीं समझ में आया, हालांकि काफी बच्चों को समझ में आ गया, लेकिन जिनको भी नहीं समझ में आया दोबारा समझेंगे। बच्चे मैंने ये कहा ना कि जो त्रिभुज है ABC, ये जो मैंने बनाया है अभी को, ये वाला, इस वाले को देखना आप। ये वाला मैंने कहा कि ये एक विषम बाहु त्रिभुज है। विषम बाहु का मतलब है, मान लेते हैं ये है आपका 8 सेंटीमीटर, मान लेते हैं ये है 12 सेंटीमीटर, और मान लेते हैं कि ये है आपका 16 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ओके बच्चों, तो तीनों ही भुजाएं अलग अलग है कि नहीं है? तीनों ही भुजाएं क्या है बच्चों, अलग अलग है कि नहीं है? पहले ये बताइए चैट सेक्शन में, चैट सेक्शन में ये बताइए कि ये तीनों ही भुजाएं अलग अलग है। अगर है तो वाई टाइप करेंगे। वेरी नाइस बच्चों, वेरी नाइस। ठीक है, तो तीनों ही भुजाएं अलग अलग है, और आप देख पा रहे होंगे तीनों ही कोण अलग अलग है। एक कोण है 40 डिग्री, एक कोण है 60 डिग्री, और तीसरा कोण है 80 डिग्री। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि विषम बाहु त्रिभुज में सभी कोण क्या होते हैं बच्चों, अलग अलग होते हैं। ठीक है बच्चों, अब समझ में आ गया? अब समझ में आ गया जिसको भी नहीं आया था? ओके ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, तो अब मैं चैट सेक्शन बच्चों बंद कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि मैं आपको एक क्वेश्चन देने जा रहा हूं लगाने के लिए। सब बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन में करेंगे। ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन, मैंने चैट सेक्शन किया है बंद, और पोल सेक्शन में आप इसका उत्तर करेंगे। सभी बच्चे जाइए और पोल सेक्शन में इसका उत्तर करिए बच्चों। वेरी नाइस, काफी बच्चों ने सही उत्तर किया। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। वेरी गुड। ठीक है, काफी बच्चों ने सही उत्तर किया। जिन बच्चों ने उत्तर नहीं किया वो फिर से जाएं, पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। ठीक है, ओके। तो अब मैं इस पोल सेक्शन को कर रहा हूं बंद। ठीक है, अब मैं इस पोल सेक्शन को बंद कर रहा हूं, और चैट बॉक्स को ऑन कर रहा हूं। तो जो भी बच्चे इसका आंसर नहीं कर पाए थे, वे चैट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, चैट सेक्शन ऑन हो गया है, इसका आंसर लिखिए। ठीक है, सब बच्चे इसका आंसर करेंगे, है ना, चैट बॉक्स में। जल्दी से करिए बच्चों। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, वेरी नाइस। काफी बच्चे इसका सही आंसर कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात, वेरी नाइस। चलो बच्चों, अब इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। देखो जो दिया क्या है कि चित्र में कौन सा, है ना, त्रिभुज दिखाया गया है। हमें ये बताना है कि इसमें कौन सा त्रिभुज है। आप सबसे पहले क्या देखा करो, भुजाओं की लंबाई को देखा करो। तो देखो बच्चों, एक भुजा है 5 सेंटीमीटर की, एक है 4 सेंटीमीटर की, और तीसरी भुजा है 5 सेंटीमीटर की। तो ये दोनों ही भुजाएं बच्चों आपस में क्या है, तो ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है बच्चों, बराबर है। दोनों ही क्या है, बराबर है। तो जब दोनों ही भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो इस प्रकार का त्रिभुज कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज। क्योंकि जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो वह त्रिभुज कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज। बच्चों क्या ये बात आपको समझ में आ गई? अगर हाँ तो चैट सेक्शन में वाइड करिए। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, वेरी नाइस। वेरी गुड, ओके बच्चों, ओके। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको एक और क्वेश्चन देने जा रहा हूं, उसको भी आप लोग क्वेश्चन को सही सही करिएगा। ठीक है, ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन, और इसका सभी लोग आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। सब लोग इस क्वेश्चन को पढ़िए बच्चों। सब बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में।
वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। काफी बच्चों ने सही उत्तर किया, काफी बच्चों ने इसका सही उत्तर किया है, बहुत ही अच्छी बात है। सभी बच्चे चैट सेक्शन में जाएंगे, है ना, सॉरी चैट सेक्शन में नहीं, पोल सेक्शन में जाएंगे और इसका आंसर करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए बच्चों, होता ही है ना कि जो बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करते हैं हम लोग उन्हीं की अटेंडेंस काउंट करते हैं, ठीक है बच्चों। ओके, वेरी नाइस। काफी बच्चों ने सही उत्तर किया है, ठीक है, बहुत ही अच्छी बात, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। ओके ओके, मैं देख पा रहा हूं काफी बच्चों ने इसका सही आंसर किया है, ठीक है। चलो अब मैं चैट सेक्शन को ऑन करता हूं, है ना, और पोल सेक्शन को एंड करता हूं। सभी बच्चे इसका आंसर चैट सेक्शन में करेंगे। वेरी गुड, सारे बच्चों ने सही आंसर किया, बहुत ही अच्छी बात बच्चों, बहुत ही अच्छी बात। मैं देख पा रहा हूं सब बच्चे सही उत्तर कर रहे हैं इसका, ठीक है। ओके, चलो बच्चों अब इसको समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या था आपका? क्वेश्चन ये था कि चित्र में कौन सा त्रिभुज दिखाया गया है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया ही था कि आप भुजाओं की लंबाई को देखेंगे। तो भुजाओं की लंबाई क्या क्या है? एक भुजा है 4 सेंटीमीटर की, दूसरी भुजा है 4 सेंटीमीटर की, और तीसरी भुजा भी 4 सेंटीमीटर की ही है बच्चों। इसका मतलब तीनों की तीनों भुजाएं आपस में क्या है? बराबर हैं। तो जब किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं बच्चों, तो इस प्रकार का त्रिभुज कहलाता है समबाहु त्रिभुज। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? अगर हाँ तो चैट सेक्शन में वाई टाइप करेंगे, अगर हाँ तो चैट सेक्शन में वाई टाइप करेंगे बच्चों, ठीक है, चैट सेक्शन में वाई टाइप करेंगे बच्चों, ठीक है। अगर ये बात आपको सर समझ में आ रही है, कोई भी नहीं करेगा, ठीक है बच्चों, कुछ भी पूछना हो चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। नाइस, सारे बच्चों की बात क्लियर है। ओके बच्चों, तो आपकी स्क्रीन पे दोबारा से एक क्वेश्चन आने वाला है और सभी लोग इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, इसलिए मैं चैट सेक्शन को बंद कर रहा हूं बच्चों। सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। कर दिया सर। सारे बच्चे पोल सेक्शन में जाएंगे और इसका आंसर करेंगे बच्चों। वेरी नाइस, मैं देख पा रहा हूं कि बहुत बच्चों ने इसका आंसर सही किया है ना। सिर्फ एक बच्चे का आंसर गलत हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एक बच्चे का आंसर गलत हुआ है, बाकी सारे बच्चे इसका आंसर सही किए हैं। सर हमने वो गलत वो सर पहले वाला आंसर लगा दिया था। अच्छा कोई बात नहीं बच्चे, ठीक है, कोई बात नहीं, बट आगे से थोड़ा सा अच्छे से करिएगा, कोई बात नहीं। ओके, ठीक है बच्चों, मैं ये चैट सेक्शन ऑन करने जा रहा हूं 5 सेकंड में, ठीक है, और ये पोल सेक्शन में एंड करने जा रहा हूं। हाँ, जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए थे वे अब जा सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस बच्चों। यस यस यस, ओके। चलो बच्चों अब इस सवाल को हम लोग डिस्कस करते हैं। बच्चों यहाँ पे देखो लिखा है कि चित्र में कौन सा त्रिभुज दिखाया गया है।
है ना। हमें त्रिभुज के प्रकार को बताना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपसे बच्चों कि आप लोग भुजाओं को देखिए कि उनकी लंबाइयां कौन कौन सी हैं। तो एक भुजा है 4 सेंटीमीटर, दूसरी है 6 सेंटीमीटर, और तीसरी है 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये तीनों ही भुजाएं क्या हैं, अलग अलग हैं या नहीं है? पहले आप ये बताइए, ये तीनों ही भुजाएं अलग अलग लंबाई की हैं या नहीं बच्चों? जी हाँ बिल्कुल, ये तीनों ही भुजाएं भुजाएं जो है आपस में अलग अलग हैं, है ना। तो जब तीनों ही भुजाएं अलग अलग लंबाई की होती हैं तो इस प्रकार का त्रिभुज कहलाता है विषम बाहु त्रिभुज। इसलिए आपका सही आंसर क्या होगा बच्चों? सही आंसर होगा विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है बच्चों। तो जिन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया और मेरी बात समझ में आ गई वो वाई टाइप करेंगे चैट सेक्शन में। जिन जिन बच्चों को समझ में आ गया वो वाई टाइप करेंगे। वेरी गुड बच्चों, बहुत ही अच्छी बात, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं आप। ओके बच्चों, बच्चों हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, माध्यिका। बोलते हैं बच्चों, माध्यिका को इंग्लिश में मीडियन बोलते हैं। ठीक है, आखिर ये क्या होते हैं? ठीक है बच्चों, ठीक है ध्यान से। त्रिभुज के शीर्ष और उसके शीर्ष के सामने की भुजा। कोई बच्चा माइक ऑन नहीं कर। तो मैंने कहा कि त्रिभुज के शीर्ष और उसके सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को ही त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। क्या होती है? तो ठीक है, देखिए इस त्रिभुज को आप देखिए, ये त्रिभुज क्या, चैट बॉक्स में लिख कितने शीर्ष हैं? उसका बेटा सर आवाज साफ नहीं आ रही। आवाज को नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही है सर, वॉइस नहीं आ रही। ओके ठीक है, अभी आएगी अभी आएगी। सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट। 1 मिनट रुक जाओ। सर कॉल कट कट करके दोबारा कर लो फिर आ जाएगी। सर आवाज नहीं आ रही। थोड़ी देर रुको सर, अभी कर रही हैं।
बच्चों मेरी आवाज आ रही है क्या? आप बताइएगा, क्या मेरी आवाज आ रही यस सर आ रही है। यस सर। है? ठीक है, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड बच्चों, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा ऐसे ही, ठीक है यस बच्चों? सर। ओके ओके। क्लास छोड़ के बच्चों कोई जाएगा नहीं, ठीक है? कोई बच्चा क्लास छोड़ के नहीं जाएगा। अगर कुछ दिक्कत होगी है तो आप रुके रहिएगा, मैं इसको ठीक करने का बिल्कुल प्रयास करूंगा। बच्चों अभी आवाज क्लियर है ना एकदम अच्छे से? यस सर। ओके यस ओके, सर। तो अब आपको स्क्रीन दिखने ही वाली है, बस एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड। ये रही स्क्रीन। यस सर आ गई। ओके बच्चों, वेरी नाइस बच्चों, थैंक यू आप लोगों का कि आप लोग यहाँ पे रुके हैं, ठीक है? बहुत अच्छी बात है, ठीक है? घबराइएगा नहीं, ठीक है? जब भी अगर ऐसी कोई दिक्कत होती है मैं जरूर आऊंगा। ओके बच्चों, तो मैंने आपसे पूछा था कि कितने शीर्ष हैं, तो जल्दी से एक बार फिर से बच्चों आंसर करिएगा। सब लोग, सब लोग फिर से एक बार आंसर करिए। वेरी नाइस, काफी प्यारे बच्चे हैं आप लोग, सब लोग का आंसर सही है, किसी का भी आंसर गलत नहीं है, सबका आंसर सही है। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो बच्चों आपने देखा यहाँ पे 3 शीर्ष है, तो एक शीर्ष ए है ना? मान लेते हैं इस ए वाले शीर्ष से, है ना बच्चों, इस ए वाले शीर्ष से मैंने बीसी के मध्य बिंदु को मिला दिया। मान लेते हैं बीसी का मध्य बिंदु ई है। मध्य बिंदु का मतलब होता है बच्चों कि यहां से लेके यहां तक की लंबाई और यहां से लेकर के यहां तक की लंबाई दोनों ही बराबर होती है। मान लेते हैं अगर मैंने कहा आपसे ये 5 सेंटीमीटर है बच्चों, तो ये भी कितना होगा? ये भी 5 सेंटीमीटर। बच्चों माइक ऑन नहीं करोगे आप, माइक ऑन मत करिए, ठीक है? तो मैंने आपसे बोला ई क्या है? मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु होने की वजह से बीसी 2 भागों में बट गई बच्चों। तो बीसी रेखा है वो 2 भागों में बट गई। एक है सीई जिसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर, दूसरी है ईबी वो भी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों? तो आप ये रेखा देख रहे हो ना, रेखा एई, ये वाली रेखा एई, इसी रेखा को बच्चों बोलते हैं माध्यिका। इसी रेखा को बोलते हैं क्या? माध्यिका। क्या ये बात आपको समझ में आ गई बच्चों? अगर हाँ तो चैट सेक्शन में वाई टाइप करिए। अगर ये बात समझ में आ गई तो चैट सेक्शन में वाई टाइप करिए। वेरी नाइस बच्चों, वेरी नाइस। सभी बच्चों का आंसर सही है, और तो और सभी बच्चों को ये समझ में आ चुका है, ठीक है? ओके ओके बच्चों, ठीक है। मैं अब आपको और विजुलाइज कराता हूं, देखिएगा, है ना? इसको अच्छे से पढ़ने का आप लोग प्रयास करिएगा। ये जो बीच में है, किसके बीच में है? इस रेखा सीबी के, ये जो रेखा है ना सीबी, एकदम इसके बीच में है। इसलिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं बच्चों कि ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई आपस में बराबर होगी, यानी यहां से लेकर के यहां तक की लंबाई और फिर यहां से लेकर के यहां तक की लंबाई, ठीक है बच्चों? ये दोनों ही लंबाई आपस में क्या होंगी बच्चों? बराबर होंगी। अब मैंने कहा कि जो ई मध्य बिंदु है ना बच्चों, ई, तो इस वाले शीर्ष से आप इसको मिला दीजिए बस। तो जब मिला देंगे तो देखिए एक रेखा बन रही है जिसका नाम है एई, ठीक है? इस वाली रेखा एई को ही बोलते हैं माध्यिका, ठीक है बच्चों? मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों? ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड बच्चों। अब आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा, सी भी तो एक शीर्ष है, और इस शीर्ष से, है ना, मान लेते हैं ए और बी के बीच में एक मध्य बिंदु है यहाँ पे। मैंने इसको एक चिन्ह की तरह यहाँ पे लिख दिया, और इसको मान लेते हैं, इसका नाम है पी मान लेते हैं बच्चों, इस वाले बिंदु का नाम पी मान लेते हैं। तो सी और पी को मिला दीजिए। तो अब सभी बच्चे चैट बॉक्स में लिख कर बताएंगे कि दिए गए चित्र में आपको कौन सी रेखा माध्यिका दिख रही है, कौन सी रेखा माध्यिका है? चैट बॉक्स में नाम लिखिए। वेरी नाइस, एक बच्चे ने आंसर बिल्कुल सही लिखा है, वेरी नाइस। ओके, और भी बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, वेरी नाइस बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, ठीक है ठीक है, सारे बच्चों ने सही उत्तर किया, है ना? जब आप लोग सही सही उत्तर करते हो ना, तो सच बताऊं मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है?
ओके बेटा, ओके, मैं क्वेश्चन भी दूंगा आपको, ठीक है, क्वेश्चन भी दूंगा, अभी के लिए समझ लो आप। ओके, ठीक है बच्चों। बच्चों एक सेकंड रुकिएगा, मैं आपको फिर से जो स्क्रीन है वो रिप्रेजेंट करता हूँ, एक सेकंड। सभी बच्चे एक सेकंड रुकेंगे। सभी बच्चे एक सेकंड रुकेंगे, आपको स्क्रीन फिर से दिखने लग जाएगी। ठीक है, ओके, बस 1 मिनट बच्चों। हाँ बच्चों, क्या मेरी स्क्रीन दिखने लगी अब? क्या मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि यहाँ पे माध्यिका खींची जा रही है, ठीक है, ठीक है बच्चों। अब आप इस दिए गए चित्र में देखकर बताइए कौन कौन सी रेखाएं माध्यिका हैं। इस दिए गए चित्र में बताइए माध्यिका कौन कौन सी है, और उसको चैट बॉक्स में लिखकर बताइए मुझको। चलिए बच्चों जल्दी जल्दी बताइए, चैट बॉक्स में लिखकर बताइए सभी लोग इसका आंसर। कौन कौन सी, है ना, कौन कौन सी यहाँ पे रेखा माध्यिका है? सी डी और ए ई। बहुत बच्चे इसका आंसर कर रहे हैं सी डी और ए ई, ठीक है, वेरी नाइस। सी डी और ए ई, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो जिन बच्चों ने सी डी और ए ई बोला है उन लोगों का आंसर करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों। वेरी गुड बच्चों, ठीक है ठीक है, वेरी नाइस बच्चों। ओके ओके बच्चों, ओके, ठीक है। अब बताइए इस वाले त्रिभुज में कौन कौन सी रेखाएं माध्यिकाएं हैं? जब यहाँ पे चित्र दिखाया जाता है ना बच्चों, ध्यान से देखिएगा उस चित्र को। पोल में भी दूंगा बच्चों, बिल्कुल मैं पोल में अभी पूछने वाला हूं, लेकिन अभी के लिए चैट सेक्शन ऑन है, तो चैट सेक्शन में बताइए कौन कौन सी यहाँ पे रेखाएं आपको माध्यिकाएं दिख रही हैं। एफबी भी दिखने लगा, ओके ओके। एक बच्चा लिखा है साहिबा सैफी करके, डीई ए सी डी सी बी, सी बी नहीं, सी बी तो नहीं है बच्चा, ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस, ठीक है। तो बच्चों अब देखेंगे ये क्या बोल रहा है। देखिए बच्चों इस त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं हैं, कौन कौन सी है मैं आपको रेड कलर से बना के दिखा रहा हूं बच्चों। एक तो हो जाएगा ए ई, एक हो जाएगा सी डी बच्चों, और एक हो जाएगा ये बी एफ, है ना। तो यहाँ पे कितनी माध्यिकाएं? तो 3 माध्यिकाएं। ओके बच्चों, क्या ये बात आपको समझ में आ गई? ओके, ठीक है ठीक है बच्चों। अब पढ़ते हैं त्रिभुज की माध्यिकाओं के गुण। क्या है ये गुण? तो त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। ये क्या होता है बच्चों, इसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। यहां पे देखिए, यहां पे एक त्रिभुज बनाया गया है जिसका नाम है ए सी बी, और यहां पे एक माध्यिका है ए ई। तो क्या बच्चों आप बता सकते हैं कि यह जो माध्यिका है इस दिए गए त्रिभुज को कितने भागों में बांट रही है? जल्दी से बताइए चैट बॉक्स में कि कितने भागों में बांट रही है बच्चों। 2 भागों में, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात। 2 भागों में बांट रही है, ठीक है। तो एक भाग तो ये हो जाएगा बच्चों, और दूसरा भाग ये हो जाएगा। तो बच्चों मैं ये बोल रहा हूं ना कि जो दोनों ही भाग हैं, इन दोनों भागों का जो क्षेत्रफल होता है ना बच्चों, क्षेत्रफल, इन दोनों ही भागों का जो क्षेत्रफल होता है बच्चों वो क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है बच्चों, क्या होता है? बराबर होता है। इसलिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि त्रिभुज ए बी ई का, है ना, क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज ए सी ई के क्षेत्रफल से। इसको आप समझने का प्रयास करिए। ए यहां पर है, सी यहां पर है, और ई यहां पे है, इनकी वजह से एक त्रिभुज ये बन रहा है,
इसको मैं रेड कलर से शेड कर रहा हूं, है ना। ओके, एक त्रिभुज बन रहा है ए की वजह से, ई और बी की वजह से। चलो इसको मैं ब्लू कलर से शेड कर दे रहा हूं ऐसे। तो बच्चों मैंने ये कहा ना कि ये जो रेड वाला पार्ट है और जो ये ब्लू वाला पार्ट है, इन दोनों का ही क्षेत्रफल, ठीक है ना बच्चों, इन दोनों का ही जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। तो सभी बच्चों को यहां तक बात समझ में आ गई? अगर हाँ तो वाई टाइप करिए। सर वन क्वेश्चन, हाँ क्या आपका क्वेश्चन है, ये ट्रायंगल विषम बाहु त्रिभुज है क्या, क्यों है विषम बाहु त्रिभुज? मैंने विषम बाहु त्रिभुज की बात ही नहीं की साहिबा, है ना बच्चों। सर रिपीट करना है एक बार, ओके मैं रिपीट कर देता हूं, एक सेकेंड। हाँ साहिबा ने पूछा है कि ये ट्रायंगल विषम बाहु त्रिभुज क्यों है, विषम बाहु त्रिभुज नहीं है ये, ठीक है। हाँ हाँ थोड़ा सा ही मैं रिपीट करूंगा बच्चे, सुर भी, है ना। मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, पहले ही समझ लीजिए कि किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो सकता है बच्चों। मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, इसको समझने का प्रयास करिएगा। मैंने आपसे ये बोला कि जो माध्यिका है, माध्यिका ए ई यहाँ पे दिखाया गया आपको, मैं इसको रेड कलर से बना देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से दिख जाए। ठीक है, मैंने ये माध्यिका ए ई बना दी रेड कलर से। एक भाग आपको ये दिख रहा होगा और दूसरा भाग ये है, ठीक है। ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है। तो मैं आपसे ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पहले भाग का जो क्षेत्रफल होता है वो दूसरे भाग के क्षेत्रफल से क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। और मैं यही आपको समझा रहा हूं। तो बच्चों ये बात आपको समझ में आ गई? अगर अब समझ में आ गई तो वाई टाइप करेंगे। बच्चे ये एक ऐसा ही ट्रायंगल बना हुआ है, ऐसी कोई जरूरत नहीं है आप, है ना, आप समबाहु त्रिभुज भी ले सकते हैं साहिबा। साहिबा मैं आपको एक सेकेंड, ये बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा कोई भी। हाँ ओके, जैसे कि मान लेते हैं कि आपने पूछा कि सर क्यों आप बार बार इसी प्रकार का ट्रायंगल ले रहे हैं। ठीक है, आप इस प्रकार का ट्रायंगल मत लीजिए, चलिए किसी और प्रकार का ट्रायंगल लेते हैं। चलो बच्चों एक इस प्रकार का ट्रायंगल ले लीजिए जो कि क्या है, समबाहु है, ए बी सी। ये एक समबाहु त्रिभुज है, मान लेते हैं ये 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है और ये भी 6 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, अब आप क्या करिए, इनके मध्य बिंदुओं को यानी इनके बीच के बिंदुओं को मिला दीजिए। यहां से ये ऐसे मिलेगा, ये ऐसे मिल जाएगा और ये ऐसे मिल जाएगा। तो बस यहां भी तो 3 माध्यिकाएं हैं, ठीक है, यहां भी तो 3 माध्यिकाएं हैं। क्या अब आपको ये क्लियर हुआ जिसका भी डाउट था कमेंट सेक्शन में? हाँ अब क्लियर है, वेरी नाइस बच्चे, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। तो बच्चों ये कोई जरूरी नहीं है कि ये विषम बाहु त्रिभुज हो, ये समबाहु भी हो सकते हैं, समद्विबाहु भी हो सकते हैं। बहुत अच्छा काम किया आपने कि ये डाउट पूछ लिया, है ना, और आपने ये भी बता दिया कि सर ये डाउट क्लियर हो गया आपका। बहुत ही अच्छी बात बच्चों, वेरी नाइस। ठीक है बच्चों, अभी को मैंने आपको बोला कि तीनों माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को, है ना, त्रिभुज का क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। केंद्रक को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों सेंट्रॉयड। ये क्या होते हैं समझने का प्रयास करिए। देखो बच्चों यहां पे एक माध्यिका ये रही, दूसरी माध्यिका ये वाली है और तीसरी माध्यिका ये वाली है। तो बच्चों क्या यहाँ पे ये तीनों ही रेखाएं या तीनों ही माध्यिकाएं एक दूसरे को काट रही है या नहीं रही है? पहले बता चैट सेक्शन में, काट रही है या नहीं? काट रही है ना वाई? बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल वेरी नाइस, वेरी गुड बच्चों, काट रही है, बिल्कुल सही। तो जब बच्चों यहाँ पे एक बिंदु पे काट रही है ना, तो जिस बिंदु पे ये काट रही है उसी बिंदु को बोलते हैं केंद्रक। उस बिंदु को क्या बोलते हैं बच्चों? उस बिंदु को बोलते हैं केंद्रक। तो यहाँ पे केंद्रक मान लेते हैं, मैंने बना दिया ओ, है ना। तो ये जो ओ होगा बच्चों इसका नाम होगा केंद्रक।
क्या ये बात समझ में आ गई? केंद्रक क्या होता है? केंद्रक को इंग्लिश में सेंट्रॉइड बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई बच्चों? वेरी गुड, वेरी गुड। चलो बच्चों, बहुत अच्छी बात है कि आपको ये बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछने जा रहा हूं चैट सेक्शन में। उसका आंसर तुम मत ही करिएगा, क्योंकि उसका आंसर करना है पोल सेक्शन में। सभी बच्चों को ये क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पर, और सब बच्चे इसका आंसर करेंगे अब पोल सेक्शन में। हाँ, सब बच्चे इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। सवाल को ध्यान से पढ़िए बच्चों। वेरी गुड, वेरी नाइस बच्चों, वेरी नाइस। चलो बच्चों, काफी बच्चों ने सही उसका उत्तर दिया है, और बच्चे भी इसका आंसर पोल सेक्शन में जाके करें। देखो बच्चों, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर देते हैं ना, हम लोग उन्हीं की अटेंडेंस को काउंट करते हैं। बाकी बच्चों की अटेंडेंस यहाँ पे काउंट नहीं होती है। तो इसलिए आप पोल सेक्शन में उत्तर जरूर करेंगे। वेरी नाइस। ओके बच्चों, अब मैं पोल सेक्शन को एंड कर रहा हूं और चैट सेक्शन को ऑन कर रहा हूं। तो जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए थे, वे अब चैट सेक्शन में जाके आंसर करिए। चलिए बच्चों, आंसर करिए। सब बच्चे अब चैट सेक्शन में आंसर करिए। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, चलो अब इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। देखो क्या लिखा हुआ है बच्चों, ध्यान से समझना। लिखा है यदि क्यू एस बराबर एस टी। क्यू एस कहाँ पे है, पहले इसको सर्च मार लीजिए। क्यू एस यहाँ पे है, फिर एस टी। तो बच्चों एस टी वाली रेखा ये है, ये वाली जो ब्लू कलर से मैंने आपको बनाई। ठीक है, तो ये क्यू एस बराबर दिया है एस टी। तो निम्नलिखित में से कौन सी त्रिभुज एबीसी की माध्यिका होगी? माध्यिका सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि कौन सी रेखा होगी। तो यहाँ पे माध्यिका होगी बच्चों पी एस। क्यों? क्योंकि एस जो है क्यू टी का मध्य बिंदु है। तो ये वाली जो रेखा है ना पी एस, इसी को बोलते हैं मध्य बिंदु। यानी करेक्ट उत्तर आपका कौन सा होगा? बी वाला होगा। क्या सभी बच्चों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया? अगर हाँ तो वाई टाइप करिए। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं देख पा रहा हूँ बहुत बच्चे वाई टाइप कर रहे हैं, इसका मतलब सबको समझ में आ रहा है। वेरी नाइस बच्चों, मैं आप लोगों के नाम पढ़ पा रहा हूँ, बहुत ही अच्छी बात है। आप लोग अच्छी बातें पढ़ रहे हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो बच्चों, अब एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने वाला है। ये रहा आपका क्वेश्चन, और इसका आंसर करेंगे आप लोग पोल सेक्शन में। इसलिए मैंने चैट सेक्शन कर दिया है बंद। चलिए सभी लोग इसको ध्यान से पढ़िए और पोल सेक्शन में जाकर इसका उत्तर करिए। सभी बच्चे जाएंगे, इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सभी बच्चे इसका आंसर करिए। ओके ओके, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को है ना हम लोग समझेंगे, तो इसलिए मैं बच्चों पोल सेक्शन को एंड करूं। ठीक है, मैं 5 तक गिनता हूं बच्चों, उसके बाद से मैं ये पोल सेक्शन एंड करूंगा।
1 2 3 4 5। ठीक है बच्चों, अब मैं इस पोल सेक्शन को एंड कर रहा हूं और चैट सेक्शन को ऑन कर रहा हूं। तो सभी बच्चे अब चैट सेक्शन में इसका लिखकर आंसर बताएंगे, जो भी इसका आंसर नहीं बता पाए थे। ओके, बच्चों का आंसर आने लगा है, वेरी नाइस। सर सी। वेरी नाइस, ठीक है बच्चे, ठीक है। कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे कि आखिर इसका आंसर क्या होगा। देखिए बच्चों, यहां में आपसे एक सवाल पूछा गया था कि यदि एसपी माध्यिका है ना बच्चों, एसपी माध्यिका है, एसपी रही ये वाली रेखा जो मैं रेड कलर से बना दिया ना बच्चों, ये रही आपकी एसपी, तथा पीवाई जो है वो 5 सेंटीमीटर है। पीवाई खोजिए कहां पर है बच्चों, पीवाई रही यहाँ पे। तो इस पीवाई की बच्चों लंबाई है 5 सेंटीमीटर। तो आपको क्या बताना है बच्चों, यूवाई की लंबाई बतानी है। यूवाई बच्चों, यूआई की लंबाई बतानी है। तो यूआई देखिए यहाँ पे, यहां से देखिए बच्चों, यहां से लेकर के कहाँ है यूआई बच्चों, यहां तक है यूआई। ठीक है बच्चों, तो आप बताओ, अगर यहां से लेकर के यहां तक 5 सेंटीमीटर है, तो बच्चों ये वाली रेखा भी तो 5 सेंटीमीटर की होगी, यहां से लेकर के यहां तक। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, 5 सेंटीमीटर ये और 5 सेंटीमीटर ये। तो 5 और 5 बच्चों जोड़ देने पर कितना आता है, 10 आता है या नहीं आता है, बताओ बच्चों। 5 और 5 जोड़ने पर 10 आता है कि नहीं, टोटल 10 आ गया, बहुत अच्छी बात। ओके बच्चों, जब ये टोटल 10 आ गया तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा बच्चों, सी वाला। तो क्या आपको ये सवाल समझ में आया, अगर हाँ तो वाई टाइप करिए और अगर नहीं तो एन टाइप करिए। ओके ओके, ठीक है, वेरी नाइस। सारे बच्चों को ये आंसर समझ में आ गया कैसे ये हो रहा है। ओके बच्चों, ओके, वेरी नाइस। ठीक है बच्चों, अब हम लोग पढ़ते हैं शीर्ष लंब। ये हम लोग का बच्चों एक नया टॉपिक है, इसको हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। शीर्ष लंब, शीर्ष लंब को बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं अल्टीट्यूड। ठीक है बच्चों, ठीक है, शीर्ष लंब को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या, अल्टीट्यूड। ये एक नया टॉपिक है, चलिए अब लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, त्रिभुज के किसी भी शीर्ष को उसके सामने की भुजा से 90 डिग्री के कोण पर मिलाने पर जो रेखाखंड बनती है उसी को शीर्ष लंब कहते हैं। कैसे होती है ये शीर्ष लंब, इसको समझिएगा बच्चों। यहाँ पे आप एक त्रिभुज देख पा रहे होंगे, है ना बच्चों, यहाँ पे एक त्रिभुज है और यहाँ पे आप देखिए 3 शीर्ष हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है। ठीक है, तो मैंने ये कहा कि किसी भी एक शीर्ष से लंब डाल दीजिए। लंब ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कितना डिग्री का कोण बना रहा है बच्चों, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ओके पंकज, ठीक है, अगली बार से चार्ज करके रखना, ठीक है। तो मैंने आपसे ये बोला कि ये कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो इसको हम बोलते हैं लंब। चलो बच्चों इसका नाम दे देते हैं, चलो इसका नाम दे देते हैं ई। तो यहाँ पे जो रेखा ई है ना बच्चों, इसी को बोलते हैं शीर्ष लंब। इसको बच्चों क्या बोलते हैं, शीर्ष लंब। क्या आपको ये समझ में आ गया शीर्ष लंब क्या होता है, शीर्ष लंब बच्चों समझ में आ गया, अगर हाँ तो वाई टाइप करिए। रात में सो जा क्यों आ गया? सो क्यों जा, काम करे। नींद आओ। ये गाँव है, दिन में सर एक बार दोबारा समझा दो। सभी बच्चे माइक बंद रख। जी जी बिल्कुल, ओके, सारे बच्चों को समझ में आ गया। अच्छा, एक बच्चा बोल रहा है रिपीट कर दो, ठीक है मैं रिपीट कर देता हूँ, मैं फिर से सर एक रिपीट बार कर देता दोबारा हूँ समझा इस चीज दो। को। कोई बात नहीं बच्चों, हाँ बच्चा मैं दोबारा ही बताने जा रहा हूँ, मैं आपको दोबारा ही बताने जा रहा हूँ।
समझिएगा, मैंने आपसे बोला कि इस ए वाले शीर्ष से एक लंब डाल दीजिए। लंब का मतलब जानते हो बच्चों क्या होता है? देखो मैं आपको समझाता हूं। मान लो एक ये रेखा है ना, इस रेखा का नाम दे देते हैं मान लो पी क्यू, है ना, और यहाँ पे एक बिंदु है मान लेते हैं, इस बिंदु का नाम है ओ। और अगर आपसे किसी ने बोला कि इस ओ से पी क्यू पर लंब डालिए, तो लंब डालने का मतलब होता है कि एक ऐसी रेखा खींचिए बच्चों, है ना, एक ऐसी रेखा खींचिए जो पी क्यू से 90 डिग्री का कोण बनाता हो। ठीक है, चलो अब मान लेते हैं ये वाली रेखा है एम, सॉरी ये वाला बिंदु है एम, तो ये जो ओ एम है ना बच्चों, ओ एम, इसी को बोलते हैं लंब। ठीक है बच्चों, और लंब हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है। मैंने वही काम यहां पे करा है। यहां पे देखो तो ए और ई लंब है, जो ए रेखा ना बच्चों लंब है, किस पे लंब है ये? तो ये है बीसी रेखा पर। ठीक है बच्चों, इस बीसी पे क्या है बच्चों? लंब है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो कोण होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री होगा। इसलिए इस दिखाए गए चित्र में जो एई भुजा है ना, ये जो एई रेखा है, इसी को बोलते हैं शीर्ष लंब। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? कोई बात नहीं बच्चे, ठीक है, नेटवर्क का इशू है तो आप दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए। ओके, सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई? वेरी नाइस, वेरी नाइस बच्चों, बहुत ही अच्छी बात है। बच्चों एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है, अभी आपको स्क्रीन मेरी दिखने लगेगी, सिर्फ एक सेकंड रुकिएगा बच्चों, सिर्फ एक सेकंड रुकिएगा बच्चों। अब ठीक है बच्चों? अभी ठीक है? यस स्क्रीन आ गई वापस? ओके, तो सभी बच्चे बताएंगे इस दिए गए चित्र में, है ना, इस दिए गए चित्र में कौन सी रेखा शीर्ष लंब है। सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे चैट बॉक्स में, सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे चैट बॉक्स में, जल्दी टाइप करिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस, मैं देख पा रहा हूं काफी बच्चों ने सही उत्तर किया। वेरी नाइस बच्चों, वेरी नाइस, वेरी नाइस, मैं देख पा रहा हूं काफी बच्चों ने इसका सही उत्तर किया। ठीक है, ओके बच्चों, अब बताइए इसमें आपको कितने शीर्ष लंब दिख रहे हैं? इस दिए गए चित्र में आपको कितने शीर्ष लंब दिख रहे हैं बच्चों? जल्दी से चैट बॉक्स में इसका उत्तर करिए। सिर्फ एक दिख रहे हैं, ध्यान से देखो बच्चे, ध्यान से देखो, एक बार ध्यान से देखो। ओके, कुछ बच्चे एक बोल रहे हैं, कुछ बच्चे तीन बोल रहे हैं। ओके, अब देखते हैं किनका सही आंसर है। जो बच्चा ध्यान से इस फिगर को देखेगा ना, वो सही आंसर कर जाएगा। जो बच्चा ध्यान से देखेगा इस चित्र को, सही आंसर कर जाएगा। ओके ओके, सर क्या बताना है? एक बार दोबारा रिपीट करना है। बच्चे इसमें बताना है शीर्ष लंब कौन कौन सी रेखाएं हैं, कितनी रेखाएं शीर्ष लंब हैं, कितनी, हमको बस काउंट करके बता देना है। तो काउंट करके बता दीजिए, एक है, दो है, तीन है, चार है, कितनी? सर 3 है, बता दिया चैट बॉक्स में। ओके बच्चा, फिर आप माइक मत ऑन करिए। ओके ओके, ठीक है, चलो, तो जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो दोबारा देखेंगे। और लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है कि सारे बच्चे सही उत्तर किए हैं, मैं देख पा रहा हूँ कुछ ही बच्चे हैं जो गलत उत्तर किए हैं, बाकी सारे बच्चे सही उत्तर किए हैं। बच्चों गिनना मेरे साथ, ये जो रेड कलर से अभी को बनाया ना बच्चों, ये भी एक तरीके की क्या है? शीर्ष लंब ही है। क्यों शीर्ष लंब है? क्योंकि देखो बच्चों, ये कितना डिग्री का कोण बना रहा है? तो ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, अब बच्चों इस वाली रेखा को देखो, बी से लेकर के ई तक, है ना,
ये भी कितना डिग्री का कोण बना रहा है बच्चों? तो ये भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी ये भी एक शीर्ष लंब होगा। अब सी से लेकर के एफ तक देखो, यहां तक ये भी एक लंब बना रहा है बच्चों, है ना। ये कोण होगा आपका 90 डिग्री का। तो अब आप लोग गिनकर बता सकते हैं कितने हैं शीर्ष लंब। सब लोग को दिख गया होगा कि 3 शीर्ष लंब हैं। अगर ये बात समझ में आ गई तो बच्चों चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर ये बात समझ में आ गई तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करिए। वेरी गुड, सारे बच्चों का उत्तर सही है। हाँ, कॉल तो कट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी बैटरी लो हो गई है तो आप दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं कट करके। फोन को चार्ज में लगा लीजिए। बच्चों अब देखो ये क्या है, नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये नोट क्या है बच्चों? समकोण त्रिभुज आप लोग जानते हैं क्या होता है? सब बच्चे चैट बॉक्स में लिखिए। क्या सभी बच्चों को चैट बॉक्स में पता है? बताइए चैट बॉक्स में, क्या समकोण त्रिभुज आप लोग जानते हैं क्या होता है? जानते हैं? लिखिए जल्दी से। एक बच्चा लिख रहा है 90 डिग्री का कोण बनाता है। अच्छा, वेरी नाइस। तुषार जंगरा, ओके तुषार। सर जांगड़ा। 90 डिग्री, ओके। अच्छा जांगरा, ओके ओके बच्चा, ओके। 90 डिग्री का कोण बना रहा है, वेरी नाइस। सारे बच्चों को पता है कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। बहुत ही अच्छी बात है बच्चों, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि समकोण त्रिभुज अगर कोई है तो उसके लिए लंब और शीर्ष लंब दोनों एक ही रेखाएं होती हैं। तो आप यहां पर देखिए, ये जो ए बी रेखा है ना बच्चों, ये जो रेड कलर से मैं बना रहा हूं, देखो ये जो ए बी मैं रेड कलर से बना रहा हूं, ये क्या क्या है? तो ये लंब भी है बच्चों और शीर्ष लंब भी है। ठीक है, तो क्या ये बात आपको समझ में आ गई? अगर हाँ तो वाई टाइप करिए, अगर नहीं तो एन टाइप करिए। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो वाई टाइप करेंगे। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। ठीक है, वेरी नाइस। नोट का एक और पॉइंट है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज भी आप लोग जानते होंगे। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि एक ऐसा, है ना, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों ही भुजाएं बराबर हो। यहाँ पे एक भुजा ये है, दूसरी भुजा ये और तीसरी भुजा ये। तो ये तीनों ही भुजाएं बच्चों आपस में क्या है? बराबर है। ठीक है बच्चों, जब तीनों ही भुजा आपस में बराबर है तो ये समबाहु त्रिभुज होता है। और खास बात ये है बच्चों कि एक समबाहु त्रिभुज के लिए जो शीर्ष लंब होता है और जो माध्यिका होता है वो दोनों एक ही रेखा होती है। दोनों बच्चों क्या होती है? एक ही रेखा होती है। तो यहाँ पे जो पीएम रेखा आप देख पा रहे हो ना, पीएम, सब बच्चे देखेंगे ध्यान से। ये जो रेखा है, इस पीएम रेखा को ही बोलते हैं क्या? शीर्ष लंब और माध्यिका। ये बात क्लियर है? तो सब बच्चे अब इस क्वेश्चन को करेंगे और इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। सब बच्चे इसका आंसर करिए पोल सेक्शन में। सभी बच्चे दिए गए क्वेश्चन को आंसर करिए पोल सेक्शन में। मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया है। ओके बच्चों, वेरी नाइस। हाँ साहिबा, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो माइक ऑन कर सकते हैं। नो सर, पता नहीं कब हो गई ऐसे। ओके ओके। सभी बच्चों ने पोल सेक्शन में आंसर कर दिया। मैं 5 तक गिनूंगा बच्चों, उसके बाद से पोल सेक्शन बंद करूंगा, इसलिए जल्दी से जाइए पोल सेक्शन में आंसर करिए। मैं 5 तक काउंट कर रहा हूं बच्चों। 1 2 3 4 5। ओके 5। अब हम इस पोल को करते हैं एंड और चैट सेक्शन को मैं कर रहा हूं ऑन।
ठीक है, जो बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए थे वो चैट सेक्शन में लिखिए जल्दी से। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मैं देख पा रहा हूं सब बच्चों ने इसका आंसर सही किया है, सब बच्चों ने इसका आंसर सही किया है। ओके बच्चे, होमवर्क नेक्स्ट क्लास में हम लोग दे देंगे, ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। अब इस सवाल को हम लोग समझ लेते हैं। सवाल क्या है बच्चों आपका, देखिए, ट्रायंगल पी क्यू एस में से कौन सा शीर्ष लंब है। हमें शीर्ष लंब बताना है बच्चों। तो शीर्ष लंब के लिए मैंने बताया था कि वह रेखा जो अपने सामने वाली रेखा पे 90 डिग्री का कोण बनाएगी और एक शीर्ष से वो डाला गया होगा। तो देखो यहाँ पे एक शीर्ष है P, इस शीर्ष P से, ठीक है बच्चों, इस P से एक लंब डाला गया है SQ पर, है ना, SQ पर एक लंब डाला गया बच्चों। इसलिए ये जो रेखा है ना, ये जो रेखा है P, है ना, और R, PR जो रेखा है वो क्या होगी, शीर्ष लंब होगी। तो जो आपको सही उत्तर होगा कौन सा होगा, D वाला। तो क्या ये बात आपको समझ में आ गई, क्या ये बात आपको समझ में आ गई बच्चों? यस सर। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों आपकी क्लास ये ओवर हो चुकी है, इसलिए अब आप लोग जा सकते हैं, है ना बच्चों। सर मैं थोड़ी लेट आया था तो मतलब पिछला वर्क कैसे कम करूं? तो क्या छूट गया था आपका बताइए, मैं आपको बता देता हूँ। सर मैं अभी अभी आया हूँ, मतलब ये क्वेश्चन जवाब करवाए थे, बस ये भी तुरंत ज्वाइन किया है। बच्चे क्लास ओवर हो गई तब आप जाके आ रहे हो, बताओ, ये क्लास 8:30 बजे से स्टार्ट होती है, इतना सर लेट क्यों? सर शादी में चला गया था। अच्छा ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। आप क्या करना ना, अब नेक्स्ट क्लास से